हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर अपने पास कोई पॉइंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, तो उनकी वजह से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो किस तरीके से होती हैं, तो मैं आज आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले अपन लिखेंगे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। क्या पढ़ेंगे? फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। मान लो अगर अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब सिंगल। मान लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो होती हैं रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती हैं? रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। कैसी? बाहर की तरफ। किस तरीके से? बाहर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब आ जाता है अपना पहला चार्ज। अगर अपने पास मान लो यहां पे है नेगेटिव चार्ज। कैसा है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होती है वो होती है रेडियली इनवर्ट, अंदर की ओर। किस तरीके से? रेडियली इनवर्ट, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, रेडियली इनवर्ट। ये अपना कैसा है? नेगेटिव चार्ज, रेडियली इनवर्ट। अब इसमें अपन सेकंड केस पढ़ेंगे फॉर लाइक चार्जेस। फॉर लाइक चार्जेस के लिए अपने पास लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? जो कि सेम काइंड ऑफ चार्ज है। कैसे? सेम नेचर के चार्ज है। तो सेम नेचर के मान लेते हैं अपन यहाँ पे प्लस, अपन यहाँ पे मान लेते हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ये इनके बीच में जो है न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कैसी होती है? जीरो। तो ये हो जाएगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जीरो। तो पॉजिटिव की वजह से मैंने आपको बताया रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव की वजह से बताया रेडियली आउटवर्ड। तो यहां से क्या है? कुछ इस तरीके से, 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 कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर यूं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मतलब रेडियली आउटवर्ड। जैसे मान लो पॉजिटिव से इस तरीके से निकली रेडियली आउटवर्ड, तो यहां पे इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। इस वजह से इस तरीके से बेंड हो जाती है। किस तरीके? इस तरीके से कुछ बेंड हो जाती है। अगर यहां पे मान लो अपने पास दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो कैसी होंगी फील्ड लाइंस? तो अगर दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव है, बीच में क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। क्या है? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो है, इस पॉइंट पर। तो नेगेटिव की वजह से क्या है? नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड होती है। एंड सिमिलरली यहां पर रेडियली इनवर्ड। किस तरीके से? रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। यहां पे दोनों में रिपल्शन होगा तो कुछ इस तरीके से। अब अपने पास मान लो अनलाइक चार्जेस हैं, तो अनलाइक चार्जेस के लिए फील्ड पैटर्न किस तरीके का होगा? तो आइए समझते हैं। अगर मान लो एक अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, एक अपने पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। तो जैसे कि अपनी पहली दो प्रॉपर्टी है वो दोनों अपन को काम आएंगी कि पॉजिटिव की वजह से रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से रेडियली इनवर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में समझाया है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। तो जब पॉजिटिव से निकलेगी तो नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी,
जब पॉजिटिव से निकलेगी तो नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी, जब पॉजिटिव से निकलेगी तो नेगेटिव पर टर्मिनेट होगी। तो नेगेटिव पे चार्ज किस तरीके से होता है, नेगेटिव पे कुछ रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की ओर। कैसा, बाहर की ओर। तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न फॉर अनलाइक चार्जेस। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या बताया, मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न फॉर अनलाइक चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न फॉर लाइक चार्जेस। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लोगों को बताने वाला हूं व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए फिर मैं पहले बताता हूं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The place where the intensity of electric field at each point is same called the uniform electric field। तो जो ऐसी जगह होती है जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम होती है, वहां पर अपन कहते हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, द प्लेस वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होती है, कहीं पे इधर कहीं इस तरीके से, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट ऑफ इलेक्ट्रिक field, significant of electric field lines. If the electric field lines are denser, then the electric field is strong। इसका मतलब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड काफी घनी है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट हमें बता रहा है, if the electric field lines are rarer, then the electric field is weak। जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कम होंगी, घनी कम होंगी, जहां पर कम होंगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होगी। और तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, मान लो अगर हमारे पास एक फील्ड लाइन है P Q R, P Q एंड R। जब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो ये जी क्या हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट P, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट Q, और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट पॉइंट R। तो क्या लिखा, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन, एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।